Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here direction is given for question number 91 to 95. Find the correctly spelled word. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। 91 के लिए यहाँ पर दिया गया है वर्ड एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड की करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। तो 91 के लिए यहाँ पर दिया गया है एम्ब्रेस्ड। यहाँ पर सी में एम्ब्रेस्ड जो ये वर्ड दिया गया है ये करेक्ट है। इसका मतलब होता है शर्मिंदा। इसका क्या मतलब होता है? शर्मिंदा। तो ये करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 में भी आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है सेपरेशन, जो कि डी में है। सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव। इसका क्या मतलब होता है? अलगाव। तो इसके लिए करेक्ट स्पेलिंग यहाँ डी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर डिस्क्रेपेंसी के लिए आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो डिस्क्रेपेंसी का जो सही स्पेलिंग वाला वर्ड यहाँ पर दिया गया है 93 में दिया गया है ऑप्शन ए में डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है भेद। इसका क्या मतलब होता है? भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 में भी आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। 94 के लिए यहाँ करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है एडवाइजेबल। एडवाइजेबल का मतलब होता है उचित। इसका मतलब होता है उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है। इसमें मिलेनियम की सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। 95 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलेनियम की स्पेलिंग यहाँ पर सही दी गई है, जिसका मतलब होता है सहस्त्र वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 टू 98 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। रीअरेंज द सेंटेंसेस विद करेक्ट ऑर्डर लेबल्ड एज PQRS, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस। फ्रेंड्स, इसको मैंने सॉल्व किया है तो मैं आपको डायरेक्ट इसका ऑप्शन बताता चलता हूँ। 96 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। जो सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ए दिया गया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। 97 में दिया गया है। 97 में जो इसका आंसर है वो इस प्रकार से है। यहाँ पर दिया गया इसका रिमेनिंग पार्ट 97 के लिए। 97 के लिए यहाँ पर दिया गया है 97 में हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें कोई करेक्शन नहीं है तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है, जिसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है, सॉरी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 टू 103 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया। फाइंड द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इफ एनी, इफ देयर इज़ नो एरर योर आंसर इज डी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एरर पार्ट बताना है। तो 99 के लिए यहाँ पर एरर पार्ट देखते हैं कौन सा हो जाएगा। 99 के लिए यहाँ पर दिया गया है इट इज़ अ मोस्ट। तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, क्योंकि सी पार्ट में जो इट इज़ अ मोस्ट लिखा है, इट इज़ द मोस्ट। यहाँ पर द मोस्ट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, द होना चाहिए। आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन सेड दियर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। 100 के लिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बी जो ये पार्ट दिया गया है सेड दियर प्रेयर, ये गलत दिया गया है। क्यों गलत दिया गया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ दियर के स्थान पर हिज होना चाहिए। ये जो दियर दिया गया है इसके स्थान पर हिज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है। द टू लास्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर शैबली प्रिंटेड। तो यहाँ पर एरर पार्ट आपको बताना है। 101 के लिए यहाँ पर एरर पार्ट हो जाएगा ए में, क्योंकि यहाँ पर कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर का इशू है। हमेशा जो है ये जो कार्डिनल नंबर है ऑर्डिनल नंबर के बाद यूज़ किया जाता है। यहाँ पर होना चाहिए लास्ट टू कॉलम्स, ये इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है। ही ओनली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग कॉज्ड टू द होल फैमिली। यहाँ पर एरर पार्ट बताना है आपको। 102 के लिए एरर पार्ट हो जाएगा ए में। ए में क्यों हो जाएगा एयर पार्ट, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ओनली का प्रयोग जो किया गया है ही के पूर्व, तो इसका ओनली का प्रयोग जो है सामान्यतया उस शब्द के पूर्व होता है जिसकी जगह पर यह विशेषता बताता है, इसलिए यहाँ पर ए पार्ट में एरर हो जाएगा। इसका हो जाएगा इसके अन्य एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे ओनली यू सा हर, यू ओनली सा हर, यू सा ओनली हर। तो इस प्रकार से इसमें अंतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है। मदर टेरेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग वेयर शी एंड हर वर्कर्स कुड केयर फॉर द पुअर पीपुल ऑलवेज। यहाँ पर एरर पार्ट बताना है, तो इसमें एरर पार्ट ए में दिया गया है। क्यों है? यहाँ पर आस्ट जो शब्द यूज़ किया गया है प्रीपोजिशन, यहाँ फार का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आस्ट की जगह पर फार का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 टू 108 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। दिए गए सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। 104 के लिए सेंटेंस दिया गया है। द ब्रूटल सोल्जर्स रेंट चिल्ड्रन फ्रॉम दियर मदर्स आर्म्स। यहाँ पर इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है। 104 के लिए यहाँ पर पैसिव वॉइस हो जाएगा चिल्ड्रन वर रेंट फ्रॉम दियर मदर्स आर्म बाय द ब्रूटल सोल्जर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया है। द डॉक्टर ऑर्डर्ड मी टू स्टे इन बेड। इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है। 105 के लिए यहाँ पैसिव वॉइस हो जाएगा।
यहाँ पर दिया गया है आई वॉज ऑर्डर टू स्टे इन बेड बाई द डॉक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 इज गिवन हियर। 106 इज एज फॉलोज। 106 वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ। इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है, तो इसके लिए पैसिव वॉइस यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन में, ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर बाय अस। क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, इसका पैसिव वॉइस बताना है, तो 107 के लिए यहाँ पर पैसिव वॉइस हो जाएगा दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है प्लीज़ शट द डोर एंड गो टू स्लीप। इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है, तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 टू 114 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है आपको दिया गया सेंटेंस का, जैसे यहाँ पर दिया गया 109 में ही सेड दैट वी आर ऑल बॉर्न टू डाई। इसका जो है आपको नरेशन चेंज करना है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में दिया गया, इसका डायरेक्ट नरेशन बताना है। 109 के लिए यहाँ पर इसका डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है ही सेड वी आर ऑल बॉर्न टू डाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है, इसमें आपको डायरेक्ट नरेशन दिया गया, इसका इनडायरेक्ट बताना है, तो 110 के लिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दिया गया है इसका इनडायरेक्ट नरेशन के रूप में दे हैड वांटेड टू नो who then would listen to their troubles and protect them from the crocodiles. So correct option is C. क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है। 111 के लिए यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट दिया गया है, इसका डायरेक्ट बताना है। इनडायरेक्ट सेंटेंस है सुरेश आस्क्ड प्रसाद वेदर ही हैड वाज द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट। इसका जो है डायरेक्ट आपको बताना है। 111 के लिए यहाँ पर हो जाएगा 111 का जो डायरेक्ट है सुरेश सेड टू प्रसाद डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 112 इज गिवन हियर। 112 इज एज फॉलोज। यस 112 इज द प्रीस्ट सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर। इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है। 112 के लिए यहाँ पर इनडायरेक्ट हो जाएगा, दिया गया है इसमें ऑप्शन सी में द प्रीस्ट प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन दैट सिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 अस्मिता एडवाइज्ड मी टू गो एंड सी अ डॉक्टर। इसका जो है आपको डायरेक्ट नरेशन बताना है। 113 के लिए इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा यहाँ पर ए में अस्मिता टोल्ड मी गो एंड सी द डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 इज द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे देखा जाए तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी टेंस संबंधी। 114 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, दिया गया है ऑप्शन सी में द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें किसी प्रकार की टेंस की जो है चेंजिंग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 115 टू 119 के लिए डायरेक्शन दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन से चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू गिवन वर्ड एज आंसर। अपोजिट यहाँ पर आपको बताना है दिए गए शब्द का, यहाँ पर दिया गया है मंडेन। सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ। मंडेन एक प्रकार का एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सांसारिक। क्या होता है इसका मतलब? सांसारिक होता है। सांसारिक इसको कहा जाता है वर्ल्डली। तो इसके लिए आपको अपोजिट बताना है। 115 के लिए यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 116 में भी आपको अपोजिट बताना है कंसेसस। कंसेसस का मतलब होता है आम सहमति। क्या होता है ये? सहमति। सहमति से मतलब होता है आम सहमति के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका जो है अपोजिट यहाँ पर 116 के लिए हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी में डिसएग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 117 दिया गया फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। इसका मतलब क्या होता है? लचीला। तो सख्त के लिए आपको वर्ड बताना है, तो यहाँ पर रिजिड दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 118 दिया गया है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का पहले मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। स्वायत्तता होता है। स्वायत्तता इसका मतलब होता है। इसके लिए अपोजिट क्या हो जाएगा आपको बताना है। 118 के लिए यहाँ पर शब्द दिया गया है डिपेंडेंस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 119 दिया गया है फटीग। फटीग का मतलब होता है थका हुआ। फटीग का मतलब क्या होता है? थका हुआ। थका हुआ इसका अर्थ होता है हिंदी में। तो इसके लिए अपोजिट आपको बताना 119 के लिए यहाँ पर दिया गया है इन एनर्जाइज। एनर्जाइज हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 120 टू 123 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है इन द फॉलोइंग
In the following questions, out of the four alternative, choose the one which best expresses the meaning given of given word। मतलब सिनोनिम आपको बतानी है। इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट इज गिवन हियर। सिनोनिम के रूप में आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो यहाँ पर जो है 120 के लिए वर्ड दिया गया है। यहाँ पे फ्रिजिड वर्ड दिया गया है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको फ्रिजिड का अर्थ बता देता हूँ। एक प्रकार के एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शीत। आपने भूगोल में पढ़ा होगा, शीत जोन जो होता है उसके लिए होता है फ्रिजिड जोन जिसको कहते हैं। इसके लिए आपको सिनोनिम बताना है। तो 120 के लिए यहाँ पर हो जाएगा आईसी। क्या हो जाएगा? आईसी हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 121, लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त। क्या होता है? गुप्त होता है। तो इसका सिनोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा हिडन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, एनामोर्ड। एनामोर्ड शब्द दिया गया है, इसकी सिनोनिम आपको बतानी है। सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। इनामोर्ड का मतलब होता है आसक्त, मोहित या आसक्त होता है। मोहित या आसक्त, जो किसी पर मोहित हो गया हो या आसक्त हो गया हो, उसके लिए यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है चार्म्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 123 दिया गया है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अर्थ बताता हूँ। इसका अर्थ होता है अप्रचलित। इसका क्या अर्थ होता है? अप्रचलित। प्रचलित, अप्रचलित इसका अर्थ होता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है कि इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो 123 के लिए यहाँ पर हो जाएगा एंशियंट। चूँकि प्राचीन का मतलब भी अप्रचलित होता है, तो ये जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 टू 125 के लिए डायरेक्शन दिया गया, इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ़ नीडेड। यहाँ पर सेंटेंस में एक बोल्ड पार्ट दिया गया है और उसको आपको इंप्रूव करके ऑप्शन से बताना है। 124 दिया गया, योर सिस्टर कुक्स वेल इजंट सी। ये क्वेश्चन टैग पर आधारित जो है प्रश्न है। तो 124 के लिए यहाँ पर जो है सही ऑप्शन बी हो जाएगा, डजंट सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है, तो टेंस के अनुसार ही क्वेश्चन टैग लगाया जाता है। ये क्वेश्चन टैग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज फॉर टीचिंग इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 124 इज, व्हेन द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड यू योर सैलरी यू प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हैवंट यू। यहाँ पर आपको सही क्वेश्चन टैग बताना है। तो 125 के लिए यहाँ पर सही क्वेश्चन टैग हो जाएगा यहाँ पर डिडेंट यू। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्योंकि दिया गया सेंटेंस जो है पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग डिडेंट यू हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।